गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का चौथा लेसन राजपूत युग में हमने उत्तर के राजाओं दक्षिण के राजाओं के बारे में देखा। अब हम दूसरे राजाओं के बारे में मतलब जो कल का दूसरा भाग था वो देखते हैं। दक्षिण भारत में पांड्या वंश के शासकों का राज्य था। पांड्या राज अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मेगस्थनीस नामक जो विदेशी यात्री ने पांड्या वंश के शासकों के बारे में लिखा कि इस जाति का शासन स्त्रियां करती थी। अशोक के शिलालेख में भी पांड्या का उल्लेख हमें मिलता है। तमिलनाडु के में इस समय मदुरा और तिरुनेलवेली जिला है, वही पांड्या राजा था। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। चेर का दूसरा नाम है केरल। प्राचीन समय में चेर का केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था। बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ। अशोक के अभिलेख में केल्पपुत्र राज्य यानी कि केप का पुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है। किसके लिए? केरल के लिए। इस वंश में अथन द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली राजा था। तो याद रखो, अंडरलाइन करो इसे। कौन था? तो अथन दूसरा। इस वंश में सेंतुंगवन नामक शक्तिशाली शासक हुआ था। तो हम सोचते हैं कि दक्षिण भारत के कई शासकों को नौकादल क्यों रखना पड़ा था? ताकि वो समुद्र के किनारे थे और समय आने पर अपने बचाव के लिए अथवा दूसरे प्रदेशों पे जीत प्राप्त करने के लिए भी उनके लिए नौकादल जरूरी था। प्राचीन स्थापत्य की देखभाल क्यों की जाती है? ताकि हमें उस समय के सामाजिक तौर तरीके, रीत रिवाज सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। स्थापत्य के समय में मंदिरों की तरह ही कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे स्थापत्य का निर्माण क्यों किया जाता था? तो जन सुलभ के लिए। आज हम नलकूप बनाते हैं, सरकार हमारे लिए नल योजना, टंकी योजना पर, उसी समय वहाँ उस समय के राजा भी प्रजा के सुखाकारी के लिए ऐसा काम करते थे। अब देखते हैं मध्यकालीन दक्षिण के राजवंश में कौन कौन था। तो वातापी यानी कि बदामी में चालुक्यों का शासन था। मान्यखट में राष्ट्रकूटों का शासन था। द्वार समुद्र में होयसलो वंश के शासकों का राज्य था। देवगिरी में यादवों का शासन रहा था। तांजोर में चोल वंश का शासन था। अब देखते हैं कि राजपूत शासकों का जोश यानी कि कितनी वीरता भरी पड़ी थी। राजपूत बहादुर थे। राष्ट्र के लिए शहीद होना वे गौरव मानते थे। रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले वे मृत्यु यानी कि केसरिया करना को पसंद करते। वो अपनी शहादत को केसरिया करना कहते थे। मरना लेकिन डरना नहीं, ये इनका सूत्र था। शरण में आए हुए की हर हाल में रक्षा करना, हमेशा सत्य ही बोलना, सत्य के लिए लड़ लेना, ये उनकी खास विशेषता थी। तो आपके लिए प्रश्न पूछा जाए थे कि राजपूत लोगों की विशेषता क्या थी, तो आपको ये सब लिखना होगा। सत्य बोलना, सत्य के लिए लड़ना, मरना लेकिन डरना नहीं। राजपूतनियाँ अपनी सतीत्व और निडरता के लिए मशहूर थी। वे हंसते हंसते पति, पुत्र या भाई को रणभूमि के लिए विदा करती थी। ये वही वीरांगनाएं थी जो जरूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में निकल पड़ती थी। अपने पति के हार जाने या वीर गति पाने पर अधिकतर जौहर यानी कि आग में जलकर मर जाना, जिसे जौहर कहते हैं, को पसंद करती थी। राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है, मतलब सोने जैसे अक्षरों से लिखी गई, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया। तो ये हुआ राजपूत युग का राज शासन। हमने देखा सातवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के चौथे पाठ में। इनका स्वाध्याय देखो। सामंत किसे कहते हैं? तो मैं पहले ही बता गया हूँ कि 3 भागों में सत्ता को बांटा जाता था और जो कर यानी कि चुंगी इकट्ठा करवाते थे उसे सामंत कहते थे। पल्लव वंश में कौन सा शक्तिशाली राजा हुआ और उनकी 2 सिद्धियां लिखी है, वो इसमें है ही। हम पल्लव वंश के अंदर जाएंगे तो पूर्व मध्य युग और अर्थात कौन सा युग, तो मुझे लगता है कि आपको पाठ के आधार पर ये प्रश्न के उत्तर ढूंढने में दिक्कत होगी नहीं। ये प्रोजेक्ट में देखो इतना जानिए कि रण की बावड़ी
अजूबे के समान 7 मंजिल की राण की बावड़ी आज भी पाटण में है, जिसे राणा की बावड़ी यानी कि हम वाव कहते हैं गुजराती में इसे। कुआं ही होता है एक प्रकार का, बावड़ी ही होती है एक प्रकार की, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है, हम पानी के सतह तक जा सकते हैं, उसे कहते हैं। भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती ने उसका निर्माण करवाया था और शिल्प स्थापत्य का वह बेजोड़ नमूना है, आज वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर स्थापित शामिल है। वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा आबू पर्वत पर बनवाए गए दिलवाड़ा मंदिर के जैन देरासरों के स्तंभों, कमानों, गुंबजों और ताक की सभी जगहों पर कुशल शिल्पकारों ने संगमरमर में बारीक से बारीक नक्शा में काम किया, बहुत ही बारीक बारीक डिजाइन उसमें बनाई हुई है। वस्तुपाल और तेजपाल धोलका के राणा वीर धवल के मंत्री थे। वस्तुपाल ने गिरनार, पालीताना, सेरथा और डभोई वगैरह स्थानों पर भी जैन मंदिर बनवाए थे। तो राजपूत युग में वीरता के साथ साथ कला, स्थापत्य और साहित्य के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया था। तो हमारा प्राचीन साहित्य इससे भरा पड़ा है।